अंजना जी, कोई व्यक्ति यदि यह सवाल पूछता है कि अभी तक जो नाम कटे हैं उसमें विदेशियों के नाम नहीं बताए गए हैं, मुझे लगता है अगर विपक्ष ऐसा सवाल पूछता है तो निहायत मूर्खतापूर्ण सवाल है। क्या आपको लगता है कोई विदेशी आकर अपना चुनाव का यहां पर आधार कार्ड बनवाएगा और अपना एड्रेस विदेश का लिखेगा? तो क्या लोग समझते हैं, क्या वो लिखेगा वह बांग्लादेश में फला फला जगह का रहने वाला हूं ना? वो यहीं पर आकर क्या करेगा? या तो किसी मृत व्यक्ति के नाम पर करवाएगा जिसकी मृत्यु हो चुकी होगी, या जो किसी दूसरे चुनाव क्षेत्र में चला गया होगा, यानी कोई ऐसा नाम जो वहां पूर्व में उपस्थित होगा उसमें वो करवाने का प्रयास करेगा। तीसरा, वो क्या करेगा, जो सीमावर्ती क्षेत्र से कहीं से आया होगा तो अब वो उस आधार कार्ड का प्रयोग करके यहां पर आकर रेजिडेंसी का प्रमाण पत्र मांगेगा। और आपने ये बात देखी है कि केवल किशनगंज जिले में पिछले 6 महीने में 5 लाख लोगों ने निवास प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किया है, और ज्यादातर लोगों के आधार कार्ड कहां के हैं? मालदा और 24 परगना के। तो भाई ये बात कोई भी व्यक्ति सहज बुद्धि से समझ सकता है। विदेशियों को आइडेंटिफाई करना चुनाव आयोग का काम नहीं है। ना कोई चुनाव आयोग में जिसने अपना कागज दिया होगा उसमें लिखा होगा कि मैं विदेशी हूं। वो इसी प्रकार के लुप्त हो चुके मतदाताओं की आड़ में छुपने का प्रयास होता है। मगर क्या करें, जो चुनाव आयोग ने सवाल पूछा है वो बिल्कुल वाजिब है। इन लोगों को किसका वोट चाहिए? वो 26 लाख लोग जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो या तो दूसरी दुनिया के लोगों का वोट चाहिए इनको, या दूसरे देश के लोगों का वोट चाहिए। और जो आपने कहा कि यहां पर जान अटक जाती है, तो ये जान अटक जाती में बहुत गंभीर बात है। यहां पर किसी चुनाव दल के, राजनीतिक दल की जान की बात नहीं है, यह देश की जान के लिए एक चुनौती है। मैं विनम्रता से और दृढ़ता से कहता हूं, हमारी सरकार आने से पहले यह बताइए, जयपुर ब्लास्ट में बांग्लादेशियों का नाम आया था कि नहीं? 2012 आजाद मैदान की घटना, और आप लोग तो मीडिया वाले लोग हैं, याद करिए कितने ही चैनल्स की ओबी वैन तोड़ी गई थी। मगर मजे की बात है, किसी रैशनलिस्ट ने, किसी मीडिया की अभियुक्त स्वतंत्रता वाले ने कोई जवाब ही नहीं उठाया था। उसमें भी बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम आया था। आजाद मैदान में मुंबई के अमर जवान ज्योति जगाई गई थी। तो ये बातें ऐसी नहीं है, सूरत में भी नाम आ चुका है, कई अन्य जगहों पर भी नाम आ चुका है। तो ये चुनाव में किसी राजनीतिक दल के अपने वोट की पहचान की बात नहीं है, ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की जान को जहमत में डालने की बात है। इसलिए यह विषय सिर्फ राजनीतिक लाभ हानि का तराजू में न तौलकर इसे लोकतंत्र की ईमान, पारदर्शिता और राष्ट्र की सुरक्षा के तराजू पर तौला जाना चाहिए।